डाल्टनगंज के टाउन हॉल में चित्रकला प्रदर्शनी और उन स्वतंत्रता सेनानी जो भारत की आज़ादी में अपने जान तक गंवाई, अपनी हर संभव मदद दी, उनके परिवार को सम्मान। तो हमारे यदु बाबू के तृतीय पुत्र हैं जिनको सम्मानित किया गया। दो शब्द उनसे। आपके पिता स्वतंत्रता सेनानी, उसके लिए आज सम्मान मिला, आपको कैसा लग रहा है? और याद सब आ गई उस समय की 42 की बात, जिस समय पुलिस आकर के पूरा घर को घेरे हुए था और अरेस्ट के लिए वारंट लाया था। एसपी साहब घूमते थे, दरोगा आकर के वहाँ से बोला कि वारंट ऑफ अरेस्ट है, पिताजी को बोला और उसी समय उनको ले गया। उस समय रिक्शा वगैरह नहीं चलती थी, तो तांगा पर ही दरोगा आए थे और वही उनको ले गए जेल। और 42 के बाद 44 में छूटे, फिर 46 का इलेक्शन लड़े वो। इसके बाद आज़ादी हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर चुने गए। पलामू से 2 चुने गए थे, एक बाबू जदुवंश है और एक अमीय कुमार घोष। तो अमीय कुमार घोष तो शहर से चले गए, लेकिन जदुवंश साहब के परिवार से अभी तक हम लोग हैं और आप लोगों के दर्शन हो रहा है, सबसे बहुत खुशी की बात। 46 में जब नोआखाली का रेट हुआ था आज़ादी के पहले, तो उस समय बिहार से ये गए हुए थे नोआखाली, ईस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल में तो वहाँ बराबर गांधी जी के साथ रहते थे, लोगों को समझाते थे और गांव घूमते थे। तो गांधी जी के साथ बहुत दिन तक साथ में रहे और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उनके पुत्र हैं। धरोहर है हमारे पलामू के। और मैं यदुवंश सहाय जी के पोते से चाहूँगा कि 2 शब्द वो बोले। देखिए, ये हम लोग का सौभाग्य कहिए या जो भी, कि हम लोगों ने अपने दादाजी को नहीं देखा है, लेकिन अभी भी अपने घर के जितने भी बड़े मेंबर्स को देखते हैं, सब में करीब दादाजी का एक अच्छे हम लोगों को नज़र आता है। लोगों की सेवा करना, ईमानदारी से रहना, दूसरों के लिए हमेशा भला सोचना। तो लग जाता है कि जब हम लोग ऐसा जब सोच सकते हैं तो उनके विचार उस वक्त क्या थे। और ये बहुत सही लग रहा है कि भारत सरकार आप लोगों के द्वारा ऐसा बहुत सालों के बाद फिर ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ये सारे बच्चे हैं, ये सब जो इन लोगों को देखकर इतनी खुशी हुई, जो कि संविधान के बारे में जानने के लिए इतने इच्छुक कि एक्चुअली संविधान है क्या, जिसकी बदौलत आज सारा कुछ पूरा जिस पे टिका हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग सारे बच्चे लोग संविधान के बारे में जानो, सही किताब पढ़ो, संविधान क्या है, कैसे आज़ादी हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार फिर से ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। अमृत महोत्सव ख़त्म भी हो जाएगा तो भी आप लोगों के द्वारा प्रोग्राम चलते रहेगा, ऐसा उम्मीद है। ये परिवार हर समय पलामू को देने को सीखा है और आज भी दे ही रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जदुवंश सहाय जी की पोते की बेटी यानी परपोती यहाँ पे हमारे डेंटल सर्जन हैं और आज सारी दुनिया को छोड़ के, वो अपना प्रैक्टिस कहीं भी कर सकती थी, सारी दुनिया को छोड़ करके आज डाल्टनगंज को चुना है, अपने घर को चुना है, अपने जन्मभूमि को चुना है। तो उसके लिए भी इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आकृति हैं जो डेंटल सर्जन हैं और यहाँ पे डाल्टनगंज के पलामू की सेवा के लिए। आप कहीं और भी इतने बड़े सर्जन, दिल्ली, पटना, मुंबई, मद्रास कहीं भी सेटल हो सकती थी, डाल्टनगंज से। डाल्टनगंज मेरा जन्म स्थान है। मैं चाहती थी कि पढ़ाई कहीं से भी हो, मैं वापस आकर के यहीं के लोगों के लिए कुछ कर सकूं तो बेटर होगा। तो यही मेरा था स्टार्टिंग से। जब से मैं डाल्टनगंज 10th के बाद मैं डाल्टनगंज से बाहर गई पढ़ने के लिए, तो मुझे यही था कि मैं वापस यहीं के लोगों को जितनी सेवा दे सकूं उतना बेटर होगा। तो ये परिवार में कहा हर समय देने में ही ख्याल रखता है और आज भी दे रही हैं। और जो भी गरीब आता है इनके पास खाली हाथ नहीं जाता, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे डॉक्टर हो या वो कोई भी हेल्प हो। तो इस दरबार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब खाली हाथ नहीं गए तो पलामू की जनता
क्यों खाली हाथ जाएगी। संपूर्ण मदद मिलता है और पूर्ण मदद मिलता है इस घर से, यदुवंश सहाय जी के घर से।